सो गाइस स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज बिट मैनिपुलेशन। आयुष तुमने बोला रिकर्शन पढ़ेंगे, रिकर्शन के लिए बिट मैनिपुलेशन कहाँ से लिया है? जानता हूँ रिकर्शन पढ़ेंगे, बट हम बिट मैनिपुलेशन के बाद पढ़ेंगे रिकर्शन। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा रिकर्शन, तो उसके लिए आपको वरी नहीं करना है। सब पढ़ाऊंगा, मतलब सब पढ़ाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। चलो ठीक है, बिट मैनिपुलेशन की जरूरत क्या पड़ी आपको? मैंने बचपन में बताया था, बचपन में नहीं मतलब फर्स्ट वाले वीडियो में बताया था आपको, दैट कंप्यूटर महाशय जो होते हैं हमारे पास, कंप्यूटर महाशय को 1 2 3 4 समझ में आता ना ही, जिसके लिए ये कंपाइलर इंटरप्रेटर का यूज करते, कंपाइलर या इंटरप्रेटर का यूज करते हैं। बेसिकली जावा में इंटरप्रेटर का यूज किया जाता है। एक बार बता देना कंपाइलर इंटरप्रेटर में डिफरेंस क्या होते हैं कमेंट सेक्शन में। सो कंप्यूटर जी जो होते हैं हमारे पास, ये कंप्यूटर जी सिर्फ और सिर्फ जीरो एंड वंस को समझते हैं। ओके, इनको सिर्फ जीरो या वन समझ में आता है। इनको 9 क्या होता है, 8 क्या होता है, अगर हम इनको इस स्टेप से दे दें बिना कंपाइलर या इंटरप्रेटर के, ये इस चीज को नहीं समझ पाएंगे। दैट्स वाई हमको सारे नंबर्स को कन्वर्ट करना है इनटू बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? जीरो और वन का जो फॉर्म होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। ओके, सो दिस इज बेसिकली नोन एज बाइनरी फॉर्म या बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। आप जो भी लेना चाहो इसको इस टाइप से ले सकते हो। ओके आयुष, चलो जीरो वन तो समझ में आ गया कि जीरो को हम जीरो से रिप्रेजेंट कर देंगे, वन को हम वन से रिप्रेजेंट करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कहाँ से आएंगे? 1005 मुझे लिखना है, तो ये कैसे आएगा? बताता हूँ किस टाइप से आएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो, अब हम इसके लिए कुछ प्लेसेस बना लेते हैं। ओके, इसके लिए कुछ प्लेसेस बना लेते हैं। या और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की तरफ घुस रहा था थोड़ा, बट मैं सोच रहा हूँ कि और आसानी से समझा जा सके, तो क्या दिक्कत है? अगर मैं लिखना चाहूँ वन को, तो हम क्या लिख सकते हैं? इसको इसको तो हम सिंपली वन लिख सकते हैं, जीरो वन लिख सकते हैं। अगर मैं लिखना चाहूँ जीरो को, क्या लिख सकते हैं? इसको आप सिंपली जीरो जीरो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बट अगर मुझे लिखना है टू को, अब देखो, जीरो भरा गया, वन भरा गया, मतलब कि सबसे आखिरी में इसको लिख नहीं सकते, सबसे आखिरी में वन वन घुसा ही नहीं सकते, बिकॉज सबसे आखिरी में वन लिखेंगे तो दैट इज इक्वल टू वन, सबसे आखिरी में जीरो लिखेंगे तो दैट इज इक्वल टू जीरो। तो टू के लिए हम क्या करें? टू के लिए हमने एक चीज करी कि इधर अब वन घुसाना चालू कर दो, वन जीरो लिख दो इसको। सिमिलरली थ्री के लिए हमने एक चीज करी विच इज बेसिकली इक्वल टू वन वन, इस टाइप से हम कर सकते हैं। सिमिलरली फोर के लिए हमने एक चीज करी कि यार देखो, अब वन जीरो सब भरा गए, अब इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते, तो एक काम करो, एक और वैल्यू स्टोर कर लो एंड इधर आगे जीरो जीरो लगा दो। अब वापस से ये जीरो 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 वन वन जीरो वन 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 इस टाइप से वापस चालू कर दो। मतलब कि क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? वन जीरो वन 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 इस टाइप से रहेगा, वन वन जीरो वन 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 इस टाइप से। ये देखो, बस ये आगे जो ऊपर हमने लिखे थे वो सब स्टोर कर दिए मैंने। मतलब कि ये जो डिजिट है हमारे पास, दिस इज फाइव, दिस इज सिक्स एंड दिस इज सेवन। सिमिलरली आप एट के लिए कर सकते हो। अब एट के लिए अगर आप यहाँ पे वन ले रहे हो, तो आपको ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन वापस से रिपीट कर देना। आयुष तो बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स हो गया, हाँ थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। अब आपको इसको मैं इजी वे में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 1000। ओके, इजी वे में इस टाइप से हम कन्वर्ट कर सकते हैं कि मान लो हमारे पास ये तीन जगह है, यहाँ पे हम लास्ट वाली जो बिट है इसको टू टू पावर जीरो लेके चलेंगे। लास्ट सेकंड वाली जो बिट है उसको हम टू टू पावर वन लेके चलेंगे। लास्ट वाली जो बिट है मतलब सबसे लेफ्ट हैंड साइड वाली जो बिट है, इसको हम टू टू पावर टू लेके चल देंगे। ओके, अब मान लो मुझे लिखना है फोर। फोर कितना होता है? टू स्क्वायर फोर के इक्वल होता है। तो हम एक काम करेंगे, टू स्क्वायर को ले लेंगे, बाकी की जगह हम जीरो लगा देंगे। क्या 1004 के इक्वल है? हाँ बिल्कुल। मुझे लिखना है फाइव, तो फाइव कितना होता है? फाइव इज इक्वल टू फोर प्लस वन। देखो इस टाइप से कर सकते हो। या मुझे लिखना है, मान लो, हटाओ बड़े नंबर लेते हो थोड़े, मुझे लिखना है मान लो 11। अब 11 को हम क्या लिख सकते हैं? 11 को आपने देखा होगा कि इसको हमें पूरा टू के फॉर्म में एडिशन करना है और कुछ नहीं करना है। सो 11 क्या टू क्यूब लिख सकते हैं? 8 आएगा, हाँ 8 आएगा। कितना बचा? 8 9 10 11, 3 बचा। 3 को हम लिख सकते हैं टू प्लस वन, तो ये आ जाएगा टू टू पावर वन प्लस टू टू पावर जीरो। इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं क्या? देखो 11 को क्या हम टू टू पावर थ्री प्लस टू टू पावर वन प्लस टू टू पावर जीरो लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये क्या हो गया? देखो अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ से लेके चलना है। क्या जीरो पे हमारे पास टू है? हाँ है। क्या वन पे हमारे पास टू है? हाँ है। क्या टू पे हमारे पास टू है? नहीं है, तो यहाँ पे जीरो कर देना। क्या थ्री पे हमारे पास टू है? हाँ, तो इसको वन कर देना। ओके, मतलब कि 1011 is the binary representation of basically this number which is 11। ओके, चीज समझ में आ रही है? अब एक काम करते हैं, हम बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ये इसको मैं और अच्छे से समझा दूंगा कि किस टाइप से आ रहा है, बट पहले हम बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। मान लो मैंने एक नंबर लिया, मान लो एक सिंपल सा नंबर लिया मैंने, क्या 101001। बहुत बड़ा नंबर हो गया, बट चलो मान लो मुझे इसको कन्वर्ट करना है टू डेसिमल।
किस टाइप से हो पाएगा ये? बाइनरी को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है यार, सिंपल सा स्टेप है, एकदम सिंपल सा स्टेप है। ये हो गया हमारे पास 2 टू पावर 0, 2 टू पावर 1 पे कुछ नहीं, 2 टू पावर 2 पे कुछ नहीं है, 2 टू पावर 3 पे एक वैल्यू है विच इज 2 टू पावर 3। ये हो गया हमारे पास 2 टू पावर 4, 2 टू पावर 5 पे कुछ नहीं, 2 टू पावर 6 पे एक वैल्यू है। मतलब कि ये जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है ये आपका हो जाएगा, अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहो, सो इट इज 2 टू पावर 6 प्लस 2 टू पावर 4 प्लस 2 क्यूब प्लस 2 टू पावर 0, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। एंड इसकी वैल्यू हमारे पास हो गई कितनी, 2 बार 6 कितना होता है, इट इज बेसिकली 64 प्लस 16 कर सकते हैं हम, प्लस हम कर सकते हैं 8, प्लस हम कर सकते हैं कितना, प्लस हम कर सकते हैं 1। ओके, सो 64 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 1, एक बार ढंग से कैलकुलेट कर लेते हैं। 64 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 1, क्या वैल्यू हो गई, 6 7 8 9 10, 10 8 18 19, so it is basically equals to 1 9 19, 1 carry over, 6 7 8 89, ये जो बाइनरी प्रेजेंटेशन है that is basically equals to 89। इस टाइप से हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो एक काम करें क्या, अब इस 89 को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, इस 89 को हमें सिंपली कन्वर्ट करना है इनटू बाइनरी, उल्टा करके देखें मतलब। चलो ठीक है, अब देखो अगर मैं आपको बोलूं, ये क्या देखा हमने, ये हमने देखा बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। कुछ नंबर्स आप भी कैलकुलेट करके देख लेना, अपने हिसाब से कोई भी नंबर ले सकते हो बड़े से बड़ा, एंड उसको कन्वर्ट करके देख सकते हो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो सिंपल हो जाएगा ये। बाइनरी टू डेसिमल का कन्वर्जन हमने देख लिया है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखने वाले हैं डेसिमल टू बाइनरी। सो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। नंबर क्या था हमारे पास, नंबर हमारे पास सिंपल सा था, नंबर हमारे पास था 89, 89 को हमें कन्वर्ट करना है। ओके, सो देखो यार आपने एलसीएम वगैरह पढ़ा होगा, पढ़ा है बचपन में, आई थिंक फिजिक्स में पढ़ लिया था हमने। सो एलसीएम वगैरह पढ़ा है, सो इसके लिए आपको इसका एलसीएम ही निकालना है। मैंने इधर एक डंडी बना दी, बट आपको यहाँ पे दो डंडी बनानी है बेसिकली। ओके, दो डंडी बनाओगे आप। अब आपको यहाँ पे सिंपली नंबर लिखना है अपना, क्या है 89। अब क्योंकि बाइनरी में या तो जीरो या वन ही होता है, तो इसको हमें टू से डिवाइड करना है, बिकॉज जीरो या वन ही आ सकता है। दैट्स व्हाई वी आर डिवाइडिंग इट बाय टू। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4, एंड यहाँ पे क्या आएगा, कितना होगा इसका आधा, 44, बट एक रिमाइंडर भी तो बचेगा। हाँ, सो ये जो प्लेस है ये बेसिकली आपकी रिमाइंडर की प्लेस ही है। ओके, तो यहाँ पे आप वन लिख सकते हो सिंपली। सिमिलरली वापस हम टू से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 22, रिमाइंडर बचा 0। सिमिलरली वापस डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 11 के इक्वल, रिमाइंडर बचा 0। टू से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 5, 2 5 10, रिमाइंडर बचा 1। टू, टू ज़ा 4, रिमाइंडर बचा हमारे पास कितना, 1। टू, 1 ज़ा 2, रिमाइंडर बचा हमारे पास 0। एंड टू, 0 ज़ा 0, तो रिमाइंडर हमारे पास बच गया 1। अब देखो, अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल को बाइनरी, डेसिमल से बाइनरी में आप कन्वर्ट कर रहे हो, तो आपको इसको उल्टा लेके जाना है। उल्टा लेके जाना है मतलब क्या, आपको इसको नीचे से ऊपर पढ़ना है। ओके, इसको आप पढ़ोगे नीचे से ऊपर, नॉट ऊपर से नीचे। तो ये अगर आप नीचे से ऊपर पढ़ोगे तो आपका नंबर जो आ रहा है वो आ रहा है बेसिकली 1011 001। क्या हमारा लास्ट नंबर यही था, हमारे पास था 1011 001 1011 मतलब कि हमने देख लिया है कि बाइनरी से डेसिमल में किस टाइप से कन्वर्ट करते हैं, एज वेल एज डेसिमल टू बाइनरी हम किस टाइप से कन्वर्ट करते हैं। एक और चीज जो आपको बताना चाहूंगा, देखो यार इसमें आपको ये जो बिट्स दिख रही है इनके कुछ नोटेशन भी रहते हैं, नोटेशन नहीं आप बोल सकते हो, कुछ इनको किसी तरीके से डिफाइन करा गया है। ये वाला जो ये जो राइट मोस्ट बिट रहती है, लेफ्ट मोस्ट बिट रहती है, इसको हम बेसिकली बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ओके, बिकॉज अगर ये वाली बिट हट गई नंबर हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये वन जो है इसमें से पूरा आपका कितना गायब हो जाएगा, ये आपने क्या लिया था 64, 64 कम हो जाएगा अगर ये वन नंबर चले गया तो। दैट्स वाई इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बेसिकली मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। सो दिस इज बेसिकली मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और साथ ही साथ अगर आप सबसे राइट मोस्ट वाली बिट को डिलीट करते हो तो क्या है, बस एक का फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं आने वाला, 89 का 88 हो जाएगा, बस उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर बिट इज कॉल्ड एज लीस्ट सिग्निफिकेंट। ओके, इसको हम बोल देंगे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है,
आई थिंक समझ में आ गया होगा मोस्ट सिग्निफिकेंट क्या होता है, लीस्ट सिग्निफिकेंट क्या होता है, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, ये सब आपने देख लिया होगा। अब थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ लेते हैं। सो बिट मैनिपुलेशन, अंडरस्टैंड हाउ नंबर्स वर्क इन बाइनरी लेवल, ये आपको बता दिया है क्योंकि नंबर्स जो है हमने बाइनरी में खेला है अभी। एंड किस टाइप से हम प्रॉब्लम्स को एफिशिएंटली सॉल्व कर सकते हैं बिट वाइज टेक्निक्स, अभी ये बताऊंगा कि हम किस टाइप से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं बिट वाइज टेक्निक्स की मदद से। आगे हम क्या देखने वाले, बिट मैनिपुलेशन का इंट्रोडक्शन। सो बिट मैनिपुलेशन किससे डील करता है हमारा, बिट मैनिपुलेशन डील करता है विद द ऑपरेशंस ऑन इंडिविजुअल बिट्स। क्या कर रहे थे हम इसको बिट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे, मतलब कि एक एक बिट को हम खोल के बता रहे थे कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, किस इस नंबर को किस टाइप से रिप्रेजेंट करा जाएगा। बेसिकली हम बिट्स को नंबर को बिट्स में कन्वर्ट कर रहे थे, क्योंकि कंप्यूटर महाशय जो है, कंप्यूटर महाशय सारे डेटा को बाइनरी फॉर्म में ही स्टोर करते हैं। ओके, सारे डेटा को बाइनरी फॉर्म में स्टोर करते हैं। इसके थ्रू हम फास्टर कंप्यूटेशन कर सकते हैं, हमारे पास लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, राइट शिफ्ट ऑपरेटर एंड बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती है। सो इसके थ्रू हम फास्टर कंप्यूटेशन कर सकते हैं, इसके बारे में बाद में बताऊंगा। ऑप्टिमाइज करता है ये मेमोरी यूसेज को, साथ ही साथ कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स रहती है हमारे पास जो अभी नहीं आई है, बाद में आएगी, उसको हम एफिशिएंटली सॉल्व कर सकते हैं, मतलब कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं। एक और चीज़ ज़्यादा भूल गया, मान लो आपके पास एक नंबर है, मान लो आपके पास एक नंबर है एन, एन आप मान सकते हो कुछ भी 72 मान लो। ओके, 72 मान लिया हमने। अब अगर हमें बताना है कि इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं इनटू बाइनरी फॉर्म, अगर हम इस नंबर को कन्वर्ट कर दें इनटू बाइनरी फॉर्म, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बिट्स, टोटल बिट्स जो आएगी, टोटल नंबर ऑफ बिट्स जो आती है, टोटल बिट्स, this total bits is basically equals to log base 2n plus 1, log base 2n plus 1। फॉर्मूला के टाइम पे याद रखना क्या, अरे नहीं यार, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो आपने नंबर लिया 72 ही ले लेते हैं। देखो यार, इसका आप लोअर बाउंड भी लोगे, ये भी ध्यान रखना, आपको डेसिमल में कैलकुलेट नहीं करना है, बिकॉज नंबर ऑफ बिट्स निकालना चाह रहे हैं तो ये एक नंबर के फॉर्म में ही आएगा, एंड दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग द लोअर बाउंड ऑफ इट। चलो ठीक है, अगर मैं 72 लिख रहा हूँ, 72 क्या होता है, सबसे ज़्यादा हमें जो टू टू पावर करना पड़ेगा वो है 64। 64 क्या होता है, टू टू पावर 6, ठीक है, टू टू पावर 6 होता है, प्लस कितना, टू टू पावर 6 प्लस 72 माइनस 64 अगर मैं करता हूँ तो 8 बचा, तो ये आ जाएगा टू टू पावर 3 के इक्वल। बस, तो इसको हम किस टाइप से लिख सकते हैं, टू टू पावर 6 प्लस टू टू पावर 3, इसको हम सिंपली लिख सकते हैं 1 0 0 6 5 4 3 1 2 3। ओके, इस टाइप से लिख सकते हैं। टोटल डिजिट्स कितने हैं इसमें, टोटल डिजिट्स अगर आप देखोगे तो ये आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7, इट इज बेसिकली इक्वल्स टू 7 डिजिट्स। ठीक है, 7 डिजिट्स हो गए। अब अगर मैं लॉग बेस 2 करता हूँ इस पे, लॉग बेस 2 72 प्लस 1, ये जो नंबर है आपका, इसका अगर हम लोअर बाउंड लेते हैं बेसिकली, सो इसका अगर हम लोअर बाउंड लेते हैं, सो इट इज बेसिकली इक्वल टू 6 प्लस 1। ओके, 6 प्लस 1 ही होगा, एंड 6 प्लस 1 कितना आता है हमारे पास, 7 आता है। ओके, मतलब कि टू टू द पावर एन अगर हमें कोई वैल्यू दी है, या जैसे कोई भी वैल्यू दी हमें, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ बिट्स विल बी बेसिकली इक्वल टू लॉग बेस टू एन प्लस 1। बस इसको याद रखना है और कुछ नहीं करना है आपको। बाइनरी नंबर सिस्टम हमने समझ लिया है, वैसे तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या करता है, ये बेसिकली दो डिजिट्स को यूज करता है विच आर बेसिकली 0 एंड 1, और हर पोजीशन जो है वो पावर ऑफ 2 के फॉर्म में लिखी जा सकती है। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्या कर रहे थे हम इधर, इधर हम यही कर रहे थे, ये जो है ये एक पोजीशन आ गई टू टू पावर 6, एक पोजीशन आ गई टू टू पावर 4, एक पोजीशन आ गई टू टू पावर 3, एक पोजीशन आ गई टू टू पावर 0, बस वही है, वही लिखा है। एंड आफ्टर दैट बाइनरी इज द फाउंडेशन ऑफ डेटा स्टोरेज, डेटा स्टोरेज में हेल्प करता है, बिकॉज आप देख सकते हो यार, इतना बड़ा नंबर हम टू टू पावर एन को स्टोर करना चाह रहे हैं, यार बाइनरी में स्टोर कर दो, मात्र 7 बिट ले रहा है, ज़्यादा नहीं ले रहा है। अगर 72 को हम स्टोर करेंगे तो बाइनरी में कर दो आसानी से, 7 बिट में ये नंबर स्टोर हो जाएगा, ज़्यादा हमें इसमें कंप्यूटेशन करनी नहीं पड़ेगी। दैट्स वाई ये जो है ये आपकी मेमोरी को बचाता है, मेमोरी कम, डेटा कम मीन्स स्टोरेज कम यूज़ करता है, एंड लॉन्ग रन तो हेल्पफुल ही है। बिगो मतलब कि बिग ओ नोटेशन को ही कम करता है, जो हमारे अच्छी बात है, क्योंकि कंप्यूटर जो है फास्टर फास्टर कंप्यूटेशन करेगा बिकॉज ऑफ दैट। लॉजिकल ऑपरेशंस, बहुत सारे लॉजिकल ऑपरेशंस भी होते हैं जो हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं, दैट आर बेसिकली एंड ऑपरेशन होता है हमारे पास और ऑपरेशन होता है, हमारे पास जॉर ऑपरेशन होता है, एंड दूसरे ऑपरेशन जो होते हैं नॉट ऑपरेशन होता है, बहुत सारे होते हैं। सो उसके लिए हमारी हेल्प करता है, एंड लो लेवल कंप्यूटेशन भी ये हमारी हेल्प करता है। बस अब इतना जान लो। सो दैट्स ऑल, आगे का बढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।